हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. व्हाट इज द आउटपुट y इन द फॉलोइंग सर्किट? इस सर्किट का आउटपुट क्या है? y है. व्हेन ऑल द थ्री इनपुट्स a b एंड c आर फर्स्ट जीरो. पहले क्या किया जाता है, इन सबको जीरो कर देते हैं एंड देन वन. और वन कर देते हैं. जब जीरो है तब कितना आउटपुट आता है, और जब वन है तो कितना? तो जीरो पे आ रहा है वन, देन जीरो, वन एंड वन, जीरो एंड वन, एंड जीरो एंड जीरो. तो ये आपका एक सर्किट गिवन है. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is बेटा, two types of gates are used. कितने? टू गेट्स हमारे यूज हुए हैं. पहला गेट हमारा जो यूज हुआ दैट इज एंड गेट. ये गेट हमारा कौन सा गेट है? एंड गेट. ये एंड गेट हमारा बनता कैसे है? तो ये आपको दिख रहा है, ये जो पी वाला गेट है इसको हम एंड गेट बोल रहे हैं. और ये हमारा कुछ इस टाइप की शेप का होता है. इसके दो इनपुट रहते हैं और एक क्या रहता है? आउट. दो इनपुट इसके ए और बी, और आउटपुट अगर इसका वाई है, इसका आउटपुट का वाई का जो आपका इसका बूलियन एक्सप्रेशन होता है दिस इज गिवन बाई वाई इज इक्वल्स टू ए एंड बी. और ये डॉट से जाता है. किससे जाता है? डॉट से. और आपका जो सेकेंड गेट गिवन है, सेकेंड सेकेंड गेट इज गिवन बाई क्यू. जो हमारा क्यू है दैट इज नैंड गेट. ये कौन सा गेट है हमारा? नैंड. नैंड गेट कैसे बनता है? नैंड गेट में कुछ नहीं करना होता हमें. एंड गेट के आगे एक कॉम्प्लीमेंट देते हुए नॉट गेट का कॉम्बिनेशन बना देते हैं. इसका सिंबल कुछ ऐसा होता है. इसके आगे एक सर्कल हो जाता है बस. दो इनपुट रहते हैं इसके भी, ए एंड बी, और एक आउटपुट रहेगा वाई. इसका आउटपुट कैसे गिवन होता है? वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, बट नॉट गेट उसका क्या कर देता है? कॉम्प्लीमेंट. तो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट. तो हम अपने सर्किट को फिर से रीड्रॉ करें तो इसमें हमें दिख रहा है पहले हमारा कौन सा एक एंड गेट है. इस एंड गेट के दो इनपुट है, ए एंड बी. आफ्टर दैट इसका आउटपुट निकलता है. वो आउटपुट किस में चला जाता है? क्यू में. हाँ, अपने एंड गेट को पी बोल रहे हैं. ओके. फिर पी का जो आउटपुट आता है हम उसको मान लेते हैं वाई वन है. फिर सीधा इनपुट हो जाता है किसमें? हमारे क्यू गेट में, जो हमारा कैसा है? नैंड. दिस इज क्यू. ये हमारा है कैसा? नैंड गेट. अच्छा, इसका एक इनपुट हमारा यहाँ से यहाँ जाता है जो हमारा कौन है? सी है. आउटपुट हमारा हो गया वाई. फाइनल आउटपुट अगर हमारा वाई है तो अगर हम इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखें तो वाई विल बी गिवन बाई व्हाट? इसके दो इनपुट है, कौन? सी और वाई वन. तो वी कैन से वाई वन डॉट सी. इसका क्या? होल कॉम्प्लीमेंट. तो ये आपका वाई हो जाएगा. तो अगर हम इसका डिमॉर्गन्स लॉ यूज करें, डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ बेटा, क्या? इफ देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डॉट बी, दिस इज कन्वर्टेड इनटू प्लस विद इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट. तो यहाँ पे हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वाई वन प्लस सी एंड इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट. नाउ वाई वन क्या है? वाई वन आपका आउटपुट है एंड गेट का, ए और बी का. तो अगर हम इसको देखें तो ध्यान से, ये हमारा हो जाएगा ए डॉट बी, उस पर क्या लग जाएगा? कॉम्प्लीमेंट. और प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? सी का कॉम्प्लीमेंट. नो प्रॉब्लम. अब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट आपको सॉल्व करना है तो यहाँ पे फिर से लगेगा क्या? अगेन डी मॉर्गन्स लॉ. तो यहाँ से हम देखेंगे तो हमारे यहाँ से वाई हो जाएगा, हम ए डॉट बी को क्या लिख देंगे? ए प्लस बी, बट इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट. और प्लस में हमारा सी तो था ही, किसके साथ? कॉम्प्लीमेंट के साथ. तो दिस इज द फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन फॉर आर कॉम्बिनेशन. तो नाउ आपको फर्स्ट केस कह रहा है. फर्स्ट केस में क्या कह रहा है? ऑल इनपुट कितने हो जाए? जीरो. तो हमारा y विल बिकम, ऑल इनपुट विल बिकम जीरो. जीरो कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो कॉम्प्लीमेंट प्लस जीरो कॉम्प्लीमेंट. ऑल विल बिकम व्हाट? वन प्लस वन प्लस वन, दैट मीन्स द गिवंस द वन. यानी आपका आउटपुट का वो कितना आएगा? वन आएगा जब सारे इनपुट्स कैसे होंगे? जीरो. सेकेंड केस अगर हम लगाएं, ऑल इनपुट्स कितने? वन कर दिया जाए तो y विल बी वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन कॉम्प्लीमेंट प्लस वन कॉम्प्लीमेंट. दिस विल बिकम जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो. सो दिस विल बाय जीरो. तो आपका पहला कॉम्प्लीमेंट जीरो पे कितना मिलेगा? वन. और वन पे कितना मिलेगा? जीरो. तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करें
तो जब जीरो कर रहे हैं तो वन मिलना चाहिए, और जब वन कर रहे हैं तो कितना मिलना चाहिए, जीरो। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। वी कैन से करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट। आई होप you have understood it well. Best of luck.